हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि आरबीआई ने हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, यानी कि हमारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बारे में काफ़ी नए नियम आए हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे नियमों को डिटेल में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी काफ़ी मदद हो जाएगी और उन्हें आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन नए नियमों को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये नए नियम काफ़ी पहले ही आने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और उसके कारण ये नियम आगे भेज दिए गए। तो 1 अक्टूबर से ये नए नियम लागू हो गए हैं। तो पहले ये जानिए कि इन नए नियमों को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो जैसे कि आपने सुनते होंगे, पिछले कई सालों से हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड बहुत ही बढ़ रहे हैं और साथ ही डिजिटल पेमेंट में भी काफ़ी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसी पर रोक लगाने के लिए हमारे आरबीआई ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ नए नियम लाए हैं। तो इन नए नियमों के कारण हमारे बैंक में जो पैसा होता है वो काफ़ी हद तक अब ज़्यादा सिक्योर हो गया है। तो पहला नया नियम ये है कि अब हम जब भी बैंकों से नया कार्ड इशू करवाएंगे, यानी कि जब भी हम बैंकों में अपना अकाउंट खोलते हैं तो साथ ही हमें डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो ऐसे डेबिट कार्ड अब से सिर्फ भारत के एटीएम्स में और पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में ही यूज करे जा सकते हैं। लेकिन जो पहले कार्ड्स मिलते थे वो ऑटोमेटिकली सारे दुनिया भर हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। यानी कि इन नए कार्डों से अब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये सवाल उठा होगा कि जो आपके एग्जिस्टिंग कार्ड है, यानी कि जो आपके पास कार्ड है, उनका क्या होगा? क्या आप उन पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आरबीआई ने इसकी सारी जिम्मेदारी आपके बैंकों के ऊपर ही दे दी है। यानी कि अगर आपके बैंक को लगता है कि आपके कार्ड के बारे में कोई भी रिस्क है, तो आपकी बैंक खुद ही आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा सकती है। यानी कि अब आपकी बैंक ही डिसाइड करेगी कि आपके कार्ड्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सर्विस चालू रखनी है कि नहीं। और साथ ही आरबीआई ने बैंकों से ये भी कह दिया है कि जिन एग्जिस्टिंग कार्डों पर अभी तक कोई भी ऑनलाइन या फिर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ऐसे कार्डों को भी डिसेबल किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ दिन पहले ही कोई कार्ड लिया और उस पर सारी ये सर्विसेज डिसेबल कर जाएंगी, बल्कि उसके लिए कोई टाइम लिमिट होगी, यानी कि 1 साल या फिर 2 साल, जिसके अंदर आपने अपने कार्ड पर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट या फिर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा, तो वो उस कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जा सकती है। तो पहले ऐसा होता था कि जब भी आप कोई नया कार्ड लेते थे तो उस पर ऑटोमेटिकली सारी सर्विसेज इनेबल कर दी जाती थी, यानी कि आप उन कार्डों से सारी सर्विसेज का उपयोग कर सकते थे। तो आपसे ऐसा नहीं होगा। अब आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि अपने कार्ड पर कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल रहनी चाहिए और कौन कौन सी सर्विसेज डिसेबल रहनी चाहिए। जैसे कि स्पेंड लिमिट हो गया, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो गया और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। अब आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी सर्विसेज का आप यूज़ करेंगे और बाकी उनको डिसेबल ही रखा जाएगा। स्पेंड लिमिट का मतलब है कि अब आप एटीएम से पैसे निकालते समय उस पर लिमिट तय कर सकते हैं कि एक दिन में या फिर एक बार में उसमें से कितने पैसे निकाले जा सकते हैं। फिलहाल कई बैंकों ने अपने कार्डों पर एनएफसी टेक्नोलॉजी भी लाई थी। इसका मतलब है आपके कार्ड पर एक वाईफाई जैसा सिंबल होता है। उससे क्या होता है कि जब भी आप कोई पेमेंट करना चाहते हैं
तो उससे आपको वो कार्ड स्वाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आप इस NFC टेक्नोलॉजी को भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको सवाल उठा होगा कि जो बाकी के कार्ड्स होते हैं जैसे कि प्रीपेड कार्ड, अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, क्या उन पर भी इस नए नियम लागू होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ये नए नियम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही लागू करे जाएंगे। तो अब आता है हमारा मेन सवाल, यानी कि अब हम कैसे चूज़ कर सकते हैं कि हमारे कार्ड पर कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल रहनी चाहिए और कौन कौन सी डिसेबल। तो इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पर बताना होगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज डिसेबल और इनेबल करना चाहते हैं। वहाँ पर आपसे एक छोटा सा फॉर्म भरवाया जाएगा और फिर आपकी सर्विसेज चालू कर दी जाएंगी। या फिर अगर आप ये सारी बातें ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो अगर आपके बैंक का कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी तो वहाँ पर एक मैनेज कार्ड करके ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर भी आप इन सर्विसों को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।